गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आपका बिस्वा के व्लॉग्स में। ठीक है, ये था बेसन के साथ लिया हमने आटा। इसकी मैं क्वांटिटी बता देती हूँ। इसकी क्वांटिटी थी, बेसन लिया हमने 1 किलो, 1 ही किलो लिया हमने आटा। इसको किया हमने अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद हमने इसमें डाली कुटी हुई लाल मिर्च। मैं आपको बता दी चलूँ, आप अपने हिसाब से डालिए। कुछ लोग कम खाते हैं, कुछ लोग ज़्यादा खाते हैं। हम लोग थोड़ी स्पाइसी थोड़ी सी ज़्यादा खाते हैं। फिर इसमें हमने डाली हल्दी। हल्दी से आता है कलर अच्छा। आप सोच रहे होंगे हम सामान डालने क्या बना रहे हैं। हम बना रहे हैं बेसनी रोटी। और बेसनी रोटी को आप लोग क्या कहते हैं, आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। हम तो बेसनी रोटी कहते हैं, कमेंट में बताइएगा। ठीक है, फिर हमने डाली इसमें अजवाइन। अजवाइन आप अपने हिसाब से डालिएगा, आप कितनी डालते हैं। ठीक है, हम लोग थोड़ी सी कम खाते हैं, हमें ज़्यादा अजवाइन का टेस्ट अच्छा नहीं लगता है। ठीक है ना। हमने अजवाइन के बाद डाली हमने पिसी हुई लाल मिर्च। लाल मिर्च मैंने आपको बताया हम स्पाइसी थोड़ा सा ज़्यादा खाते हैं, तो हमने अपने हिसाब से पिसी हुई लाल मिर्च भी इसमें ऐड कर दी। पिसी हुई लाल मिर्च डालने के बाद हमने इसमें क्या डाला, हमने इसमें डाला नमक। नमक आप अपने हिसाब से डालिए। कुछ लोग ज़्यादा खाते हैं, कुछ लोग कम खाते हैं, कुछ लोग बिल्कुल ही कम खाते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा नॉर्मल खाते हैं। आई थिंक नॉर्मल ही खाते हैं हम। नमक हमारा नॉर्मल होता है, नमक हम नॉर्मल खाते हैं। ठीक है, नमक डालने के बाद हमने इसमें डाला ज़ीरा। ज़ीरा हमने इसमें डाला 1 चम्मच। ठीक है, और ज़ीरा डालने के बाद हमने इसमें क्या क्या डाला, ये भी तो हम आपको बताना है ना, तो बताते चलते हैं भाई हम। ज़ीरा डालने के बाद हमने आगे डाला सामान, हमने जो बारीक बारीक काटा था वो भी बता देती हूँ। हमने इसमें काटी थी प्याज, पुदीना, हरी मिर्चें और हरा धनिया। ये हमें बारीक बारीक काटना है बिल्कुल। वही हमें डाल देना है आटे के अंदर। लड़कियों के अंदर आदत होती है प्लेट का थोड़ा सा भी नहीं छोड़ना। वही आदत मेरी बहन में भी थी। मेरी बहन ने बिल्कुल प्लेट का बोला, मैं साफ़ कर देती हूँ। उसने सारा डाल दिया। इसको हमें करना है अच्छे तरीके से मिक्स। मेरी बहन ने कम से कम इसको 5 से 10 मिनट मिक्स किया था। और मैं आपको बताती चलूँ आगे कि ये मेरी बहन बना रही थी, मैं नहीं बना रही थी, क्योंकि ज़्यादा देसी चीज़ें मेरी बहन को बनाना आती है, मुझे आजकल की चीज़ें बनाना आती है। मुझे ज़्यादा देसी चीज़ें बनाना नहीं आती। और मैं वीडियोस बनाती रहूँगी कि आपको मज़ा आए और आपको पता चले हमारे घर में क्या क्या चीज़ें खाई जाती हैं। ठीक है ना, तो आपको व्लॉग्स मिलते रहेंगे। ठीक है ना, और आपको मेरे व्लॉग्स देखने हैं और मुझे बताना है घर में ये चीज़ ट्राई करके। मुझे भी बताना है कि आपके घर में आपने ये ट्राई किया और कैसी बनी। आप मुझे अच्छे जल्दी से कमेंट में बताइएगा। अगर अच्छी ना भी बने ना आपके घर में, तो आप फिर भी मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। और आप इसको क्या कहते हैं ये भी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और मेरी बहन को लग रहा था इसमें नमक थोड़ा सा कम, तो मेरी बहन ने इसमें नमक और ऐड किया था। और मेरी बहन ने इसमें बेकिंग सोडा भी डाला था, थोड़ा सा ज़्यादा, थोड़ा सा डाला था, ज़्यादा भी नहीं डाला था, थोड़ा सा डाला था। उसके बाद हमने शुरू कर दी इसमें आटा गूंदना। आटा अच्छी तरीके से गूंदना है। ठीक है, हमेशा आटा गूंथते वक्त चीज़ को भी क्लियर करना चाहिए, क्योंकि सफाई निफ समान है। हमें सफाई बहुत कुछ सिखाती है। जैसे कि आप हमें मुझे बता रही हो ये चीज़ जो आप बोल रही हो इसमें व्लॉग में। यस, ओके, चलो भाई आटा गूंदो, आटा तरीका। गूंदो। अभी मैं गूंद रही हूँ, नेक्स्ट बिस्मा की बारी है। जो बिस्मा कभी भी नहीं गूंदेगी क्योंकि बिस्मा को सिर्फ क्या बेसनी रोटी सिर्फ खाना आती है, गूंदना नहीं आती। और मेरे हाथ की रोटी सब लाइक करते हैं। अच्छा भाई, और जो सुन रहे हैं वो खास तौर पर सुनो। भाई बेसनी रोटी कौन खाता है भाई, जल्दी कमेंट में ज़रूर बताना हम लोगों को भी। हमारे घर में हमारे भाई, हमारे अब्बा शौक से खाते हैं। और आपके घर में कौन कौन खाता है हमें भी ज़रूर बताना भाई, क्योंकि हमें भी तो पता चलना चाहिए ना भाई कौन कौन क्या क्या चीज़ें खाता है। कमेंट में ज़रूर बताना। ये आटा थोड़ा सब गुना जाता है, क्योंकि इसके मटेरियल इतने होते हैं इसके अंदर। उनके हाथ धनिया भी पानी छोड़ता है, पुदीना भी पानी छोड़ता है, प्याज भी पानी छोड़ती है। तो इसको थोड़ा हार्ड गूंदेंगे। क्योंकि मुझे तो गूंदना नहीं आता है ना, मुझे बनाने आता है, तो इन्हें खाना आता है। तो सही बात है, बेसनी रोटी मुझे कुछ ऐसी चीज़ें जो मुझे सिर्फ खाना आती हैं, जो मेरे बड़ों को बनाना आती है, तो मैं सिर्फ वो चीज़ें। लेकिन मैं आपको ये वीडियो यूँ दिखा रही हूँ क्योंकि आपको भी पता चलना चाहिए ना। फिर आप भी जो जो बनाएगा ना अपने घर में हमारी रेसिपी से, तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और किसको अच्छी लगी ये भी बताइएगा, अच्छी लगेगी इंशाल्लाह। मैं तो सांस रुक गई लगाते लगाते।
लो भाई, उनकी तो सांस ही फूल गई झाड़ू लगाते लगाते आगे घूमते हुए। और प्लीज़ अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं और लगेंगी तो प्लीज़ हमें जल्दी जल्दी अच्छे कमेंट अच्छे जल्दी हमें शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना लाजमी कीजिएगा, भूलिएगा नहीं। और लाइक भी ज़रूर करिएगा और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करिए, ठीक है ना भाई। और कुछ इनके वीडियोस खाने के डालने हैं। और खाने की वीडियोस तो सबको पसंद होती हैं ना भाई। ये आटा डन हो चुका है। मैक्सिमम इसको 2 से 3 आवर्स रखा जाएगा, फिर देन ये अपने असली की शक्ल में आएगा, फिर हम बना बना के खाएंगे जल्दी जल्दी, फिर हमें मज़ा आएगा, क्योंकि इसको हम रखेंगे तो ये अपनी असली खाने वाली सूरत पे आएगा, है ना भाई। सही बोला ना मैंने? गुड। ठीक है, इतना मुझे भी आता है, ठीक है ना। तभी ऐसी नहीं है कि मुझे ना आए। चलें ठीक है, मिलते हैं हम आपसे थोड़ी देर बाद, और फिर हम आपको ये भी बताएंगे कि इसके साथ साथ हम क्या क्या चीज़ें खाते हैं। फिर क्या था, फिर हमने शुरू कर दी रोटी बेलना, क्योंकि हमारे घर में सबको लग रही थी भूख भी इतनी रोटी को देख के, तो हमने भी कहा जल्दी से बस बेलते जाते हैं और सबको दस्तरखान लगा के देते जाते हैं गरम गरम खाने के लिए। हमने बेलना शुरू कर दी। मेरी बहन ने बिल्कुल परफेक्ट गोल गोल रोटी बेली, ठीक है। मेरी बहन वहाँ पे बेल ली थी, मैंने कहा चलो मैं सेक देती हूँ। 2 बहनों का यही फ़ायदा होता है, एक बेलता जाए और एक सेकता जाए। फिर मेरी बहन ने इसमें डाली रोटी तवे पे, और मैं आपको ये भी बता दी चलूँ, तवा तेज़ गर्म होना चाहिए, तभी रोटी बनाने का मज़ा आता है। आप कोई सी भी रोटी बनाओ तभी रोटी बनाने का मज़ा आता है, जब तक से तवा अच्छी तरीके से गर्म ना हो। तवा अच्छी तरीके से गर्म होना चाहिए। और मैं रोटी दिखाई रही थी, मेरी बहन का पेड़ा भी दिखाओ, पेड़ा इतना बड़ा होना चाहिए अच्छी तरीके से। फिर मेरी बहन ने रोटी देखना शुरू करी, हमने कि रोटी अच्छी तरीके से सीखी कि नहीं सीखी, है ना। फिर मेरी बहन ने नीचे से ना हल्का सा चिमटा मार के चेक कर रही थी कहीं लग तो नहीं रही। हमने रोटी पलट के देखी, इसका कलर बिल्कुल परफेक्ट और अच्छा आया था। ये हम सीख ही रही थी, मेरी बहन ने कहा एक और बेलना शुरू कर देती हूँ। उसने साथ साथ सेक भी रही थी, साथ साथ बेल भी रही थी हमारी रोटी। फिर मेरी बहन ने एक और बेलना शुरू कर दी रोटी। उसकी रोटी सच बात बताऊँ बिल्कुल परफेक्ट और गोल बनती है। मेरी थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी भी बन जाती है, क्योंकि मैं सच बात बताऊँ मेरी रोटी सही बनती है, गोल बनती है, लेकिन थोड़ी सी टेढ़ी सी हो जाती है, ज़्यादा बिल्कुल परफेक्ट गोल नहीं बन पाती जैसे मेरी बहनों की बन पाती है गोल। लेकिन मेरी रोटी पतली बहुत होती है, जितनी मेरी बहनों की पतली नहीं होती रोटी, उतनी मेरी पतली रोटी होती है, ये भी मैं आपको बता दूँ। मैं किसी दिन आपको अपनी रोटी भी ज़रूर दिखाऊँगी, ठीक है, चैनल पे। फिर मेरी बहन ने इसको अच्छी तरीके से सेका। इसको कुछ लोग तवे पे भी सेकते हैं, कुछ लोग आग में जैसे करके सेकते हैं, कुछ लोग वैसे भी सेकते हैं, लेकिन हम तवे पे सेकते हैं। मेरी बहन ने इसको अच्छी तरीके से तवे पे सेका, क्योंकि इसमें कहते हैं इतना सा भी नहीं रहना चाहिए। जितनी सिकी हुई रोटी अच्छी होती है उतनी खाने में मज़ा आता है रोटी को। मेरी बहन ने रोटी ली, और रोटी लेने के बाद उसने प्लेट में रखी, और प्लेट में रखने के बाद अच्छा कुछ लोग मतलब घी डाल के तवे पे ही कर लेते हैं, लेकिन नहीं, हम बेसनी रोटी को सेकते हैं। सेकने के बाद इसमें एक और चीज़ डलती है, वो है घी। गरम गरम रोटी में हम घी लगाते हैं। घी इसमें हमारे अच्छी तरीके से तैरता हुआ कहते होना चाहिए, हमारे कहते हैं बेसी रोटी पे जितना घी अच्छी तरीके तैरता हुआ होता है उतना ही खाने में मज़ा आता है। तो हमने भी बिल्कुल, मैंने भी अच्छी तरीके से घी लगाया, और घी लगाने के बाद मैंने अपने घर वालों को भी रोटी देना शुरू कर दी। फिर इतने में मेरी दूसरी रोटी भी सेकना शुरू, मेरी बहन ने दूसरी रोटी तवे पे डाल दी थी, वो भी सेकना शुरू हो गई थी। वो रोटी सेक ही रही थी, मेरी बहन ने एक और बेलना शुरू कर दी रोटी। मैं ऐसे क्यों बोल रही होंगी, आप यही सोच रहे होंगे, क्योंकि मेरा दिल चाह रहा है ऐसा बोलने का, इसलिए मैं भी ऐसे बोल रही हूँ, मजाक कर रही हूँ, ऐसे ही बोल रही थी, ठीक है। फिर मेरी बहन ने पलट दी रोटी। मैंने कहा कम से कम मैं आपको 2-3 रोटियां तो दिखाऊं, कि आपको एक रोटी से नहीं पता चलता, कम से कम 2 रोटियां हों बनी हुई तो ज़्यादा सही से समझ में आ जाती है रोटी। फिर मेरी बहन ने इसको भी अच्छी तरीके से सेकना शुरू कर दिया। रोटी आपकी बेसी रोटी जितनी ही अच्छी सीखेगी उतना ही खाने में मज़ा आता है, मैं ये आपको बता दूँ। रोटी बिल्कुल परफेक्ट और हर तरीके से, हर मतलब हर किनारे से सिकी हुई होनी चाहिए। लेकिन कुछ लोगों की क्या होता है, बीच में से सिक जाती है और किनारे रह जाते हैं, लेकिन नहीं, आपकी किनारे भी सीखना होना चाहिए। और मेरी बहन की रोटी गिर गई थी, हम लोग बातें भी कर रहे थे, साथ साथ पका भी रहे थे, तो इसी चक्कर में मेरी बहन की रोटी गिर गई थी। मेरी बहन ने कहा भाई बस तू जल्दी से अपनी वीडियो की रोटी बनाओ और निकलती बन, क्योंकि तू खड़ी रहेगी ना मेरे से काम ख़राब होता रहेगा, क्योंकि मैं तेरे साथ बातों में लगी रहूँगी। इसके बाद हमने इसमें लिया था अचार, दही,
मिर्ची और चटनी, उसके साथ हमने ली थी कोल्ड ड्रिंक भी, ठीक है, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक से ही मज़ा आता है। फिर हमने पी ग्रीन टी, क्योंकि इतना हैवी हो गया था, ग्रीन टी लाजमी चाहिए थी। ठीक है, ओके, मिलते हैं कल, बाय बाय।